तुम्ही ज्या पद्धतीनं म्हणजे डोकं खाली पायावरती हे कठीण काम आहे दादा. मी बऱ्याच जणांना बघतो, अनेक डान्सरला बघतो, आमचे अष्टमकर साहेब आहेत, पण तुमचं जे काम आहे ना आउटस्टँडिंग, मला बरं वाटलं दादा आणि खरोखर गुड. चला आपण आता वळूया मॅचच्या दिशेला. मॅच चालू झाली आहे. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. प्रफुल्ल बानकर यांच्याकडून 1500 रुपये आणि आयुष नाकवा यांच्याकडून 500 रुपये असे 2000 रुपये रोनित नाकवाला देण्यात आलेले आहेत. अभिनंदन. सन्माननीय तुषारजी शिंदे, प्लीज वेलकम. तुषारजी शिंदे आणि श्रेया स्पोर्ट्सचे मालक हे अगदी दूरचा प्रवास करून इथे आलेले आहेत. सन्माननीय दमदार आमदार यांच्या प्रेमापोटी मी दोन्हीही या मान्यवरांना विनंती करणार आहे की आपण सन्माननीय दमदार आमदार यांच्या शुभ हस्ते तुमचा सन्मान केला जाणार आहे आणि आपण पुढे यावं अशी विनंती असेल. आपण पाहतोय सन्माननीय तुषार शेठ शिंदे आणि श्रेया स्पोर्ट्सचे मालक या दोघांचा इथे केला जातो विशेष सन्मान. दहावीर चषकाचे जनक सन्माननीय तुषार शेठ शिंदे, आपले हार्दिक हार्दिक स्वागत आणि आभार. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स प्लीज. स्टार्ट कीजिए. कॉमेंट्री स्टार्ट कीजिए प्लीज. एक धाव आहे फलकावर. आता 2 झाल्यात. नागेश्वर आवास आणि RM सप्लायर झिराड या दोन टीमच्या दरम्यान झिराडने टॉस जिंकला आणि टॉस जिंकल्यानंतर गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला या मॅच मध्ये. समोर मारलाय ड्राईव्ह करत असताना मिड ऑफच्या हातामध्ये झेल आलाय आणि इथे मात्र किफायत पटेल आउट. साऱ्या वस्ती वाडीचा कसा विकास केला साऱ्या वस्ती वाडीचा. या मतदारसंघात नाही कोणी साहेबांच्या तोडीचा. या मतदारसंघात नाही कोणी साहेबांच्या तोडीचा. या मतदारसंघात नाही महेंद्र दळवीच्या तोडीचा. या मतदारसंघात नाही महेंद्र दळवीच्या तोडीचा. धन्यवाद कुणाल सर. आए हुए तमाम मेहमान और तमाम क्रिकेट के दीवानों का मैं फिर से एक बार तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और आप सभी को ले चलता हूं इस शानदार मैदान पर जहां पे किफ़ायत पटेल अभी अभी आउट हो चुके हैं. फहद कलबस्कर मैन फ्रॉम नांदगांव मुरुड तहसील से बिलोंग करने वाले, उसी के साथ कैवल्य पाटिल अर्थात विकी नाम से पहचाने जाते हैं मैन फ्रॉम झिराड. सन्माननीय नंदुशेठ पाटील यांच्यातर्फे प्रत्येक षटकारास फलंदाजी करणाऱ्या संघाला 500 रुपयांचा कॅश प्राइज असेल. नंदुशेठ पाटील वायशेत मराठी उद्योजक यांच्यातर्फे प्रत्येक षटकारास फलंदाजी करणाऱ्या संघाला 500 रुपयांचा कॅश प्राइज देण्यात येणार आहे. सन्माननीय राजू शेठ साळुंखे यांच्यातर्फे लागोपाठ 6 षटकार मारणाऱ्या फलंदाजाला तब्बल 30,000 रुपयांचा पारितोषिक देऊन सन्मानित करण्यात येईल. ये लीजिए और एक आया है बैक टू बैक दूसरा छक्का. गाय तुझ
धन्यवाद टीचर मास्तर. धन्यवाद. या ठिकाणी एक छोटा बालक मार्तंड याचा वाढदिवस आहे. आमदार साहेबांच्या शुभ हस्ते त्याला या ठिकाणी अभिष्ट चिंतन केलं जातंय. भाग्यवान आहे तो बालक या मोठ्या व्यासपीठावर आणि आमदार साहेबांच्या शुभ हस्ते त्याचं अभिष्ट चिंतन. ओव्हर टू कॉम्बॉक्स. सन्माननीय राजू शेठ साळुंखे यांच्यातर्फे पारितोषिकांचा सडा, पारितोषिकांचा खच इथे पडलेला आहे. क्लीन बोल्डची हॅट्रिक घेणाऱ्या गोलंदाजाला 10,000 रुपयांचं कॅश प्राइज, लागोपाठ 3 चौकार मारणाऱ्या फलंदाजाला 3,000 रुपयांचं पारितोषिक. त्याचप्रमाणे लागोपाठ 6 षटकार मारणाऱ्या फलंदाजाला 30,000 रुपयांचं कॅश प्राइज असेल. मनपूर्वक अभिनंदन और धन्यवाद राजू जी. चलिए दोस्तों, हम कंसंट्रेट करेंगे मैच के ऊपर. जी जहां पे मुन्ना पठान सर का यहां पे इशारा आता हुआ वाइट के रूप में एक अतिरिक्त रन फिर से एक बार यहां पे मिलेगा. और इस अतिरिक्त रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 15 रन. और कैवल्य पाटिल जो बल्लेबाजी कर रहे हैं वो हालांकि वो जिराट से बिलोंग नहीं करते, क्योंकि ये कैवल्य पाटिल अलग है, मांडव खार से बिलोंग करने वाले. कैवल्य पाटिल जिराट से ही बिलोंग करते हैं दोस्तों. यहाँ से गलत हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है, क्योंकि यहाँ से हम उनकी बॉडी लैंग्वेज से हम पहचान सकते हैं. जी हाँ, फिर से एक बार डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर उड़ाया है 6 रन के लिए. धन्यवाद डीजे. देखिए पहला ओवर लेके आए थे प्रणय पाटिल, जिनके ओवर में 14 रन खर्च हुए थे. और कैवल्य पाटिल के बल्ले से बैक टू बैक 2 छक्के हमें देखने को मिले थे. और यहाँ पे प्रफुल्ल पाटिल दूसरा ओवर लेके आए हैं और पहली गेंद पर यहाँ पे फहद कलबस्कर ने डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में उड़ाया था. दमदार आमदार सिक्सर. जी हाँ, इसमें दबा गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया है और वहां पे जो 2 खिलाड़ियों में दरार थी वहां से गेंद हुई है फरार. मिलेंगे रन यहाँ पे पूरे 4. धन्यवाद डीजे. इस चौके के सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 26 पर. प्रफुल्ल पाटिल अब यहां पे सोच में डूबे हुए हैं, करे तो क्या करे. लगातार 2 गेंदों में 2 बड़े स्ट्रोक आ चुके हैं. यहां पे अनइवन बाउंस, गेंद अचानक सामने से उछलती हुई और उसे स्क्वायर कट करना चाहते थे, मगर गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया है और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में. फहद कलबस्कर बैक टू द पैवेलियन. पहली 2 गेंदों पर 2 बड़े शॉट आने के बाद अच्छी वापसी, क्योंकि उसी बल्लेबाज को चलता किया है प्रफुल्ल पाटिल ने. पिंट्या पाटिल इस नाम से जाने जाते हैं. हाल ही में अलीबाग प्रीमियर लीग के मैन ऑफ द सीरीज का खिताब उन्होंने अपने नाम किया था. एक मोटर बाइक जीती थी. यानी कुल मिला के अब उनके पास एक इनाम पूरी में जाकर भी उन्होंने मैन ऑफ द सीरीज का खिताब अपने नाम किया था. और इसी साल सोनार सिद्ध धाटाओं में उन्होंने एक मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जीता था. वहां पे भी एक बाइक मिली थी. यानी कुल मिलाकर 3 बाइक अब तक प्रफुल्ल पाटिल अपने नाम कर चुके हैं. हालांकि मैं ये भी यहाँ पे बताना चाहूँगा, उसका भी यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा कि वो 40+ हो चुके हैं और उसके बावजूद उन्होंने अपना ज़बरदस्त फिटनेस बरकरार रखा है. सही मायनों में
प्रेरित करने वाला ये खिलाड़ी है। 40 के होने के बावजूद देखिए 20 साल के खिलाड़ियों को भी शर्माना होगा। इस तरह से उनका गेंदबाजी का अंदाज, उसी के साथ बल्लेबाजी करने का एक जबरदस्त खूबसूरत अंदाज नजर आता है। जी हाँ, इसमें दबा कारपेट के सहारे खेला है, दो खिलाड़ियों के बीच में फिर से एक बार गैप को ढूंढा है, गेंद फरार हो चुकी है सीमा रेखा पार। मिलेंगे रन यहाँ पे फिर से एक बार 4। महेंद्र शेठ गाजतई अलिबागच्या नगरात ग मुरुडच्या नगरात निवडून येऊ दे आमदार होऊ दे औंधाच्या वर्षात ग औंधाच्या वर्षात गाय तुझं महेंद्र शेठ गाजतई अलिबागच्या नगरात धन्यवाद डीजे जिन्होंने भी ये गीत लिखा है और उसे संगीतबद्ध किया है, उनको हमारा सलाम होगा, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत ये गाना गाया भी गया है, संगीतबद्ध किया है, उसके साथ उसके बोल लिखे हैं। जी इस बीच कहीं और खेलना चाहते थे बल्लेबाज, मगर गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया था। गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग में जब तक फील्ड होती तब तक 1 रन लेने का यहाँ पे मौका था। क्रिकेट में वातावरण बहुत ही शानदार, ये क्रिकेट का कार्निवल जारी है। खूबसूरत यहाँ पे LED लगाई है और उसी के साथ हम दूर से भी इस मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। 31 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 2 विकेटों के नुकसान पर। बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाजी हो रही है, तूफानी बल्लेबाजी। पहले ओवर में 14 आए थे। जी हाँ, इस मरतबा देखिए सेंसिबल बल्लेबाजी, अच्छी गेंद का सम्मान किया, मगर गली की दिशा में मिस फील्डिंग देखने को मिली और मिस फील्डिंग का यहाँ पे जो तब्दीली हुई है, प्रणय वहाँ पे मौजूद थे। 4 रन मिलेंगे। कमाल का ये बल्लेबाजी का नजराना। सेनेचा सरदार महेंद्र दळवी नेता, मनाचा दिलदार सेनेचा सरदार महेंद्र दळवी नेता। में जीतना है किसी भी हालत में, और इसी वजह से अपना पूरा 100% लगाते हुए, अपनी ताकत यहाँ पे झोंकते हुए, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि 365 दिन फिर से एक बार इस प्रतियोगिता का इंतज़ार करना पड़ेगा। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमें कब मिलेगा, यही एक सवाल होगा इन खिलाड़ियों के दिल और दिमाग पर। और इसी वजह से हम देख सकते हैं कि ये दोनों भी खिलाड़ी एक्सपीरियंस है, उनके पास अनुभव की कोई कमी नहीं है और अपना पूरा एक्सपीरियंस उन्होंने झोंक दिया है। कैवल्य पाटिल और सौरभ पाटिल के बल्ले से एक चौका, कैवल्य पाटिल के बल्ले से 2 छक्के और एक चौका आया है। जी हाँ, यहाँ पे रन चुराना चाहते थे, जान जोखिम में डाल दी थी, फिर से एक बार दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े। कैवल्य पाटिल ने दूसरा रन भी यहाँ पे मुकम्मल कर लिया है। ओहो, ये रन तो चले जाएंगे बल्लेबाज सौरभ के खाते में, मगर सही मायनों में ये रन कैवल्य पाटिल ने आंखों में इशारा करते हुए, अपनी जान जोखिम में डालते हुए 2 रन चुरा लिए हैं, निकाल लिए हैं। देखिए यहाँ से पता चलता है कि रनों की भूख कितनी है। रन यहाँ पे बनाने हैं, एक रन कितना मौल्यवान होता है। एक रन से मैच हारा जाता है, एक रन से मैच जीता जाता है, और इसी माइंडसेट से यहाँ पे एक रन का महत्व जानते हुए बल्लेबाजी हो रही है। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही बढ़िया। इस मरतबा गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया और एक आसान सा कैच, सॉफ्ट डिसमिसल। बल्लेबाज सौरभ बैक टू द पैवेलियन। संघासाठी यापुढील प्रत्येक षटकारास आई फाउंडेशन यांच्याकडून 1000 रुपयाचं पारितोषिक दिलं जाणार आहे आणि सन्माननीय नंदू पाटील यांच्याकडून प्रत्येक षटकारास 500 रुपये आणि आताच्या चेंडूपासून अगदी फायनलच्या अंतिम चेंडूपर्यंत षटकार टोलावले जातील त्या प्रत्येक षटकारास आमदार साहेबांकडून 1000 रुपयाचं पारितोषिक दिलं जाणार आहे। एक जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत। धन्यवाद। देखिए मुख्य व्यासपीठ जो है वहाँ पे एक क्रिस्टल क्लियर, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार ट्रॉफी जगमगा रही है।
वहाँ पे घूमती हुई दिखाई दे रही है। और आपके स्क्रीन पर हम देख सकते हैं हम सभी के चहीते शेठ दलवी और उनके सभी पदाधिकारी और उनके सारे दोस्त वहाँ पे बैठे हैं, मैच का लुत्फ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस ट्रॉफी को जीतना है, उस ट्रॉफी के ऊपर हमारा नाम करना है, उस ट्रॉफी को हाथ से उठाना है। जी हाँ, इस मरतबा फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया ये स्ट्रोक महिला जयवर्धने की याद ताज़ा करता हुआ ये स्ट्रोक था, मगर शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर बहुत ही चौकन्ने थे। उन्होंने एक हल्की सी दौड़ लगाई, उस गेंद तक पहुंचे, उस गेंद को फील्ड किया, मगर विकी ने फिर से एक बार एक रन यहां पे चुरा लिया है। इस एक रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 38 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। कैवल्य पाटिल स्ट्राइकिंग एंड पर। जी हाँ, इस मरतबा शॉर्ट आर्म पुल यहां पे कर दिया है, मगर मिड ऑन खाली है। लॉन्ग ऑन के फील्डर जब तक उस गेंद तक पहुंचते हैं तब तक एक ही रन लेने का यहाँ पे मौका। तेजी के साथ लॉन्ग ऑन के फील्डर उस गेंद तक पहुंचे, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग इस मरतबा, मगर रनों की संख्या यहाँ पे रुक नहीं रही है। पहले ओवर में 14, दूसरे ओवर में 21 और तीसरे ओवर में रत्नाकर मोकल ने रनों को सुखा दिया है। हाशिवरा से बिलोंग करने वाला जिसकी मैं बात कर रहा था, थोड़ी सी हाफ ट्रैकर गेंद बैकफील्ड पर गए, क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया और उस गेंद को दे मारा है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। यह आता हुआ करारा छक्का। ठीक। या ठिकाणी आपल्यामध्ये गुंजरी साहेब या ठिकाणी आहेत. सर, आपण काँग्रेसचे कट्टर कार्यकर्ते आणि खूप वर्षापासून आपण काम करणारे, आणि आता मात्र आपण शिवसेनेमध्ये आलात, आणि त्याचं कारण काय आहे आणि आपल्या विभागामध्ये केलेली कामं आतापर्यंत ज्याच्यामुळे आपण थेट शिवसेनेमध्ये प्रवेश केला? चेक. सन्माननीय सुरेश म्हात्रे सर्पमित्र यांच्याकडून सुद्धा आताच्या षटकारासाठी 100 रुपये. आमदार साहेबांच्या प्रेमापोटी, की ज्या आमदार साहेबांवरती ह्या अलिबाग मुरुड जनतेचं प्रेम एवढं वाढलेलं आहे, आणि आजच्या लिंकचं नाव काय आहे, दमदार आमदार प्रीमियर लिंग, आणि प्रेक्षक पण दमदार आहेत, कारण हे दमदार आमदारांच्या यांनी लोक आलेले आहेत, आणि त्यांचं एवढं दमदार काम आहे. मी काँग्रेस पक्षात जरी होतो तरी आमदार साहेबांकडं आमचं जुनं नातं, म्हणजे जुनं मित्रत्व, म्हणजे 1984 पासूनचं आमचं मित्रत्व होता. त्या टायमाला आम्ही दोघं शिवसेनेत होतो, आणि आज आमदार झाल्यानंतर त्यांच्याकडं कुठलंही कधीही काम जनतेचं लोकसेवेचं काम घेऊन आले आहे, आणि त्यांनी काम केलं ना असं कुठे झाले नाही. म्हणून मी विचार केला की आमदार साहेब यांच्या पक्षात प्रवेश करून त्यांना कुठेतरी बलकडी द्यायला पाहिजे. आणि कोरोनाच्या नंतर आपण बघितलं किती रस्त्यांची बॉम्ब असायची. आज 2 वर्षानंतर, कोरोना झाल्यानंतर 2 वर्षात आमदाराचे जे गावागावात रोड कुठे असतील ते एवढी कामं केलेली आहेत की लोक आज रस्त्याच्या बाबतीत कुठेही बोंबलत नाही. रस्त्यावरच्या बाबतीत आंदोलनं, आत्तासुद्धा मुरुडचं तुम्ही परवा उद्घाटन झाले, पहिलंच रस्ते, किती करोडोचे रस्ते आणले त्यांनी, अशी करोडोची कामं केली आहेत. आज आमच्या विभागाला जे सांबरकुंड आहेत त्याही मगाशी तटकरे साहेबांनी डिक्लेअर केलेली एवढी कामं आणलेली आहेत. परंतु उमटे धरण आहे, त्या उमटे धरणाचं सुद्धा लोकांना पाणी मुबल बरोबर मिळत नव्हतं. त्यासाठीसुद्धा त्याही 84 कोटी रुपये पाईपलाईनसाठी आणलेले आहे. त्यात 20%, 18% GST काढलीत तर इतर सर्व पाईप्सांची खर्च आहे. पुन्हा गाळ काढण्यासाठी सुद्धा त्या
कित्येक वर्षापासून त्या प्रत्यक्ष त्या उमटे धरणाचा गाळ निघाला नव्हता आणि त्यासाठी 141 कोटी रुपये ते सुद्धा गाळ काढण्यासाठी आलेत. म्हणजे त्यांनी जनतेची नाल अशीच ओळखलेली आहे की जनतेला काय पाहिजे अशीच जनतेची कामं त्यांनी हातात घेतलेली आहेत. आज आपण पाहिलं असणार, आज त्यांच्याकडं कोणी कुठल्याही पक्षाचा माणूस आला तरी कुठलंही काम जो घेऊन येतो की त्या आमदारांच्या आशेने येतो, कारण ते आमदार असे आहेत की राजकारण करत नाही. म्हणून माझ्यासारखे कार्यकर्ते जेव्हा त्यांच्याकडे कुठली कामं घेतात काही दिवसानंतर विचार करून त्यांच्या खांद्याला खांदा लावण्यासाठी त्यांनी म्हणत नाही कोणाला मी तुझं काम करतो माझ्या पक्षात या. कित्येक राजकारणी लोक अशी असतात, कुठलंही काम करत असलं तू काय बोलतो माझ्या पक्षात येतो असलं तर मी तुझं काम करेन, पण त्यांच्या तोंडून हे कधी कधी येत नाही की माझ्या पक्षात आहे मग तुझं मी काम करतो. पण कुठल्याही पक्षाचा माणूस आला तरी आमदार साहेब तुम्ही प्रत्यक्ष पाहिला असणार त्यांच्या घरी दिवसाला कमीत कमी 2-2.5 हजार रुपये 2-2.5 हजार लोक तर प्रत्यक्ष कामांकरता येत असतात. कुठली ना कुठली डॉक्टर असो, आता मी त्या दिवशी 2 पेशंटची कामं दिली त्यांना, एक हार्टचं ऑपरेशन आणि एक ऑलचं. इमिजिएट त्यांनी 7-7 लाख रुपये त्या एक पाताळ गंगाचा माणूस आहे माझा मित्र आहे त्याच्यासाठी सुद्धा दिले. या मतदारसंघातला मत आहे त्याच्यासाठी दिलं, पण ते ओळखत नाही कुठला माणूस कुठला माझ्या मतदान मला देणार आहे की माझ्या मतदारसंघाच्या बाहेरचा आहे. अंतिम 2 गेंदें बाकी है. फिर से एक बार जोरदार प्रहार किया है. क्या यहाँ पे कैच होगा? जी हाँ, कैच तो था मगर वहां पे छोड़ दिया है. बार बार गलतियों के ऊपर गलतियां यहाँ पे दिखाई दे रही है. इसके पहले भी कैच ड्रॉप हुआ था और उस वक्त उन्होंने 3 रन चुरा लिए थे. इस मरतबा 1 रन यहाँ पे चुरा लिया है. आज ऊपर वाले का आशीर्वाद लेके आए हैं. हालांकि 7 मार्च सम्माननीय अभिराज दड़वी इनका जन्मदिन, मैं हमारे कमेंट्री बॉक्स की तरफ से उन्हें ज़रूर यह कहना चाहूँगा मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. मगर ये 7 मार्च क्रिकेट के इतिहास में भी बहुत ही सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है. 1987 7 मार्च को ही सुनील गावस्कर जी ने 10,000 टेस्ट रन बनाए थे और दुनिया का ऐसा कारनामा करने वाले वो पहले इंसान बने थे. इस बीच 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है. पहली पारी का यहाँ पे खेल खत्म हो चुका है. रनों की संख्या 59 रन और जीतने के लिए 60 रनों की जरूरत. आणि एक विशेष सूचना, MH06 BU 2026 क्रेटा गाडी आहे ती जरा रस्त्याच्या मध्ये येते. प्लीज आपण ती व्यवस्थित ठिकाणी पार करायची आहे. आणि एक विनंती असेल, जे संघ हे सुपर 3 मध्ये पोहोचलेले आहेत त्या संघांना आणि त्यांच्या संघ नायकांना माझी विनंती असेल की यानंतर आपण सर्वात प्रथम आपण इथे लकी ड्रॉ करणार आहोत. प्रेक्षकांना सुवर्ण संधी असेल आणि तो लकी ड्रॉ झाल्यानंतर इथे बॉल आउट केला जाणार आहे. चेक. निलेश चिटके, थळ मच्छीमार सोसायटी चेअरमन, आपण या ठिकाणी यायचा आपला सन्मान घेण्यासाठी. तसेच साखर गावातील मनोज हारे व भगवान नाकवा, आपण यायचा आपला सन्मान घेण्यासाठी. थँक्यू. आपण या ठिकाणी ब्रेक पाहतोय त्या अगोदर या ठिकाणी खरोखर गँदी या ठिकाणी साहेबांच्या बाजूला या ना सर, या ना इथे गँदाला आपण पाहतोय, आपण स्क्रीनवरती पाहतोय आणि स्वतः सरपंच आपण स्वतः सदस्य आहात, उपसरपंच आहात आणि आपल्या या विभागामध्ये आपण सुद्धा क्रिकेटर सुद्धा आहात. आणि साहेबांचं काम कसं आहे? सर्वप्रथम मी साहेबांचं बद्दल बोलायचं झालं तर माझं क्षेत्र क्रिकेटच आहे आणि माझी ओळखसुद्धा क्रिकेटच आहे. परंतु जेव्हा मी राजकारणात पदार्पण केलं त्यावेळेला मला माणूस कोण नव्हता तर मला शेठ भेटले या क्रिकेटमधून. ओळख झाली शेठची. शेठचं इलेक्शन आल्यानंतर मला खूप माझ्या विभागात मी चनेरा पट्ट्यातला एक क्रिकेटपटू म्हणून आहे. माझी राजकारणात काही विशेष नाही आहे आणि मला राजकारणात थोडंसं जमत नाही, आज पण जमत नाही. मी जवळजवळ 6-7 वर्ष राजकारणात आहे परंतु जमत नाही. परंतु शेठसाठी मी कुठे असले कसे तरी मी शेठसाठी धावत येतो. आणि शेठचं बोलायचं झालं आमच्या पट्ट्यात चनेरा पट्ट्यात तर शेठने खूप कामं दिलीत आमच्या चनेरा पट्ट्यात. अगोदर कोणाचं लक्ष नव्हता
चनेऱ्या पट्ट्यात कोणी खासदार आमदार असं काही लक्ष द्यायला तयार नाही आहेत. तर आम्हाला शेड भेटले, नंतर शेडच्या माध्यमातून आता खूप कामं आलेली आहेत. जलजीवन असेल, रस्ते असतील, आणखीन खूप सुविधा शेडने केल्यात आमच्यासाठी. आणि तसंच प्रेम शेडचं राहावं आमच्या विभागावर सुद्धा आणि लोकांसुद्धा, तेवढीच विनंती करतो शेडचं आणि थांबतो. नक्कीच आमचे अजून एक मॅच चालू आहे या ठिकाणी. त्या अगोदर आमचे अजून दुसरे या ठिकाणी अरुण कवळे साहेब या ठिकाणी आहेत. सर, नियोजन समितीचे सदस्य सुद्धा आहात आपण आणि दमदार आमदार साहेबांबरोबर आपलं खूप मोठं संगतीचं कार्य आहे. साहेब, काय सांगाल तुम्ही? MH06 BU नमस्कार 2026 सर्व प्रेक्षकांना आणि गाडी क्रिकेट- रस्त्यामध्ये कृपया ती काढायची आहे. पार्किंगला प्रॉब्लेम आलेला आहे, लगेच त्या ठिकाणून काढायचं आहे आपण. MH06 BU 2026 ही गाडी, या गाडीमुळे थोडासा प्रॉब्लेम झालाय, गाडी बाजूला करायची. नमस्कार सर्व प्रेक्षकांना आणि क्रिकेटपटूंना आणि तसेच आपले आमदार, दमदार आमदार महेंद्र शेठ दळवी हे आणि म्हणजे आम्ही दोघेही किंवा नंदू शेठ असतील, पत्रे असतील, भरपूर जेवढी नावं घेऊ तेवढी 100 नावं घेतली तर या लोकांची माझ्या तोंडपाठ आहेत. पण तेवढी नावं न घेता बहुतेक पूर्ण व्यासपीठ हे विजूभाऊचे आम्ही पहिले जुने कार्यकर्ते, पण आता थोडंसं सिंहलोकन पाहिजे म्हणून 2 शब्द आणि थोडासा पाठीमागे जातो की महेंद्र शेठ दळवींची जी सुरुवात झाली ती जीत मित्रमंडळ वायशेत इथून छोट्याशा याच्यातून झाली आहे. आणि मला जुन्या त्या आठवणी आहेत, त्यांच्याचबरोबर आम्ही विजूभाऊंबरोबर एकत्र असायचो. त्यावेळी त्यांचं एक छोटंसं म्हणजे घर मोठं होतं, पण तिथे आपल्या हिरव्या कलरचे सागाचे खांब आणि असं बैठं घर वायशेत मारुती मंदिराच्या समोर. आणि तिथे ते त्यांची राजकारणाची किंवा समाज कार्याची जी हे झाली ती तिथून सुरुवात झाली. तिथे सगळे PAP लोक RCFला लागण्यासाठी विजूभाऊंच्या मीटिंग व्हायच्या आणि त्याच्यातून हे नेतृत्व निर्माण झालेलं आहे. आता महत्त्वाचं सांगायचं म्हणजे त्यांनी आता भरपूरच ते जीत मित्र मंडळ म्हणजे त्यांचं एक नावाजलेलं मंडळ आणि जीत म्हणजे त्यांनी हार कधी मानलीच नाही असं ते नाव. त्याच्यात जी नावं ठेवलीत, मी ती मुलांची असतील, ती घराचं असेल किंवा कुठलं असेल, त्याला काहीतरी एक महत्त्व असतं. असा डोकेलिटीचा माणूस म्हणजे महेंद्र शेठ दळवी, दमदार आमदार महेंद्र शेठ दळवी. आता तुम्हाला आपण ज्या मैदानात खेळतो किंवा ज्या गावात आपले शेठ स्वतः राहतात तो राजमळा, जिथे शेठ राहतात त्या गावाचं नाव राजमळा आणि ज्या घरात राहतात ते श्रीराज असं घराचं नाव आहे. आणि त्यांचा सुपुत्र ज्याचा आज वाढदिवस आहे तो म्हणजे आपला सर्वांचा राजपुत्र आणि आपला सर्वांचा अभिराज. तर अभिराज सगळ्यांना सांगतो, कुठल्याही पक्षाच्या लोकांना, कि अभिराज महेंद्र दलवी साहब का है, अभिराज मानसीताई दलवी का है और अभिराज अदितिताई दलवी का है. अभिराज महेंद्र शेठ दलवी का ही है और वो वही रहेगा. इतना ही 2 बात पर थँक्यू. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. निखिल दारबे, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन, 60 रनों का लक्ष्य और ये विकेट टिकट tenniscricket.in द्वारा. ऑफ टफ के बाहर गेंद थी, क्या बल्ले का वो अनुडी किनारा लगा और उसके बाद में गेंद विकेट कीपर की तरफ चली गई और स्पोर्ट पर स्पिरिट दिखाते हुए बल्लेबाज परशुराम पाटिल. स्कोर 2 for 1 विकेट्स. प्रफुल्ल पाटिल जिन्होंने खाता नहीं खोला. RM सप्लायर जिराट की बात करें तो लक्ष्य बहुत बड़ा है, 60 रनों का लक्ष्य है. अगर टोटल बड़ा है, टारगेट बड़ा है, तो किसी 2 गेंदबाजों को आपको टारगेट करने का समय भी आ गया है. दमदार आमदार प्रीमियर लीग 2024 बहुत ही बेहतरीन आयोजन प्रतियोगिता का.
ग्रैंड फिनाले थोड़ी देर के बाद सेमीफाइनल और फाइनल का मैच आप जरूर देखेंगे। सर कितना रन चाहिए जीतने के लिए, जरा स्कोर 60 बताइए रनों ना। की जरूरत है। 20 गेंदों का खेल, 58 रन चाहिए। पहले ओवर की कहानी मैदान के अंदर चल रही है और पहले ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन, एक विकेट चटकाया निखिल धारबे ने। 60 रनों का लक्ष्य। अपने बोलिंग मार पर निखिल धारबे, सामना करेंगे बल्लेबाज मंगेश महात्रे। ऑनसाइड पर खेलना चाहते थे, भारी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, मंगेश आए, मंगेश चले गए हैं और दूसरे विकेट का पतन। दूसरे विकेट का पतन। मंगेश मात्रे अपना खाता नहीं खोल पाए, शून्य का चश्मा पहना और वो डकआउट की तरफ चले गए। पर प्रफुल्ल पाटिल के ऊपर सबकी निगाहें रहेगी। इस सीजन में फॉर्म में खिलाड़ी है प्रफुल्ल, पावरफुल बल्लेबाजी रही है इनकी, लेकिन दबाव में टीम है। 60 रनों का लक्ष्य आपके सामने। निखिल धारबे के ऊपर भी बिल्कुल सबकी निगाहें, क्योंकि बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। अभी तक देखिए 5 गेंदों में 2 विकेट और 2 रन इन्होंने दिए, तो बढ़िया गेंदबाजी अभी तक रही है। और इन सप्लायर टीम को साझेदारी की जरूरत है। यंग गेंदबाज प्रभावित करते हुए अपने बॉलिंग मार पर निखिल ऑनसाइड पर खेलना चाहते थे, विकेट कीपर और बॉलर तय नहीं कर पाए। ये किसका कैच है? विकेट कीपर और बॉलर अगर तय करते, इशारा करते तो बिल्कुल बात बनती। निखिल धारबे का बहुत ही अच्छा ओवर, पहले ओवर की कहानी समाप्त। स्कोर अगर देखें तो 2 रन 2 विकेट के नुकसान पर। चेक। जगदीश दादा, आपण व्यासपीठावर बसण्यासाठी यायचं आहे। जगदीश दादा, आपणास आमदार साहेबांचं आमंत्रण आहे, आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे। गेंदे और जीतने के लिए 58 रनों की जरूरत है। समय आपको ज्यादा नहीं लेना है, क्योंकि ये मुकाबला समाप्त होने के बाद बॉल आउट, 3 टीमें जो बिल्कुल क्वालिफाई होने वाली है, तो बॉल आउट थोड़ी अलग चीज देखने का मौका मिलेगा। अप्पा लहू वॉरियर्स पहली टीम क्वालिफाई हो चुकी है। व्यास स्पोर्ट साकर 2 टीमें क्वालिफाई हो चुकी है, तो तीसरी टीम कौन सी है वो देखना बहुत जरूरी है। 15 लाख टूर्नामेंट के लिए बिल्कुल टोटल प्राइस 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख, 1 लाख। बाइक है, उसके साथ साइकिल, क्वार्टर फाइनल से अपनी साइकिल, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड। 18 गेंदे 58 रनों की जरूरत है। बल्लेबाज इस वक्त प्रफुल्ल पाटिल के ऊपर सबकी निगाहें। शुभम पाटिल नॉफ स्ट्राइक रेंज पर। ऑफ के बाहर बहुत बढ़िया तरीके से गेंद को कवर क्षेत्र में खेल दिया, गैप में गेंद, टाइमिंग बेहतरीन, सुंदर फील्डिंग। तालियां बज रही, देखिए एक बार फिर दर्शक निगाह में तालियां बजती हुई, ये बेहतर है, क्योंकि यहां से गेंदबाज का कॉन्फिडेंस बिल्कुल बढ़ने वाला। टिपा ऑफ टाइम के बाहर था, थोड़ा सा रूम मिला बल्लेबाज को और एक दर्शनीय स्ट्रोक था बल्लेबाज का, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो शुभम बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग और अच्छी क्रिकेट देखने का मौका दर्शकों को मिला। टॉप क्लास बल्लेबाजी के साथ टॉप क्लास फील्डिंग मैदान के अंदर। रिक्वायर्ड रेट 19.76 का है। 60 रनों का लक्ष्य, 17 गेंदे में जीतने के लिए 56 रनों की जरूरत। इस बार टिप्पा खाने के बाद चलता ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, पॉइंट के ऊपर से खेलना चाहते थे बल्लेबाज, बीट में चकमा देते हुए गेंद चलेगी विकेट कीपर की तरफ, रन बनाने का कोई मौका नहीं है। नितीश की बढ़िया गेंदबाजी, पहले 2 गेंदों पर केवल 2 रन, ओवर दूसरा प्रगति पर है। 4 रन 2 विकेट के नुकसान पर। लक्ष्य बहुत बड़ा, अपनी बॉलिंग बार पर हितेश तैयार, सामना करेंगे प्रफुल्ल पाटिल। इस बार टिप्पा खाने के बाद ऑफ टाइम के बाहर जाते हुए गेंद काफी ऑफ टाइम के बाहर है। मुन्ना पठान वाइट बॉल का इशारा करे। जेपी पैनल के ये सारे अंपायर, सागर मोरे, मुन्ना पठान, हैरी इस वक्त हमारे कॉम्बॉक्स में है। आज सब लोग को प्रभावित करने वाले हैरी, उसके साथ अगर देखें तो शाहिद भाई, कॉम्बॉक्स में शिवम,
टाइम कीपर ऑन साइड पर पुल करना चाहते थे, दोबारा टिप ऑफ टाइम के बाहर। अच्छी गेंदबाजी, गेंद बल्ले को लगी और वहीं पर लुढ़की, रन बनाने का कोई अवसर नहीं है, दोनों की कोई गुंजाइश नहीं। स्कोर 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर का मुकाबला, बेहतरीन गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। टिप्पा खाने के बाद थोड़ी ऑफ टाइम के बाहर जाती हुई गेंद बल्ले को लगी, उसके बाद उनके बस शरीर को लगी और वहीं पर लुढ़की है। इस बार के शॉट, बेहतरीन टाइमिंग, भागने की जरूरत नहीं है, इस गेंद के ऊपर 6 रन की मोहर। ब्यूटीफुल स्ट्रोक। पावरफुल और बल्ले के बीचों बीच गेंद को खेलते हुए लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर एक दर्शनीय स्ट्रोक जिसकी जरूरत थी। स्कोर 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर। हितेश अपनी बॉलिंग मार पर तैयार। इस बार भी अच्छा स्ट्रोक ऑन साइड पर खेल दिया, खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात है। 1 रन लेने का मौका सिंगल के साथ प्रफुल पहुंच चुके 9 पर। स्कोर 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और ये दूसरा ओवर है, आखिरी गेंद शेष दोनों के लिए होगी अभिषेक। पिंडी की जमावट अगर देखें तो बैट्समैन ने गली पॉइंट स्टक कवर, एक लॉन्ग अप पर खिलाड़ी तैनात है। 13 गेंदें और 48 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। इसका मतलब कुएं का पानी बहुत गहरा है, निकालने के लिए आपको मशक्कत करने की जरूरत है। शुभम पाटिल टिप्पा खाने के बाद उछाल था कि अपने पास स्ट्राइक। 12 गेंदों में 48 रन की जरूरत। आइए डीजे मास्टर हमारे साथ जुड़ेंगे, एक गाने के साथ बताएंगे तीसरे ओवर की अद्भुत कहानी। वेलकम बैक सभी दर्शकों का, खिलाड़ी का स्वागत है। दमदार आमदार प्रीमियर लीग 2024, न जाने किसके हाथों में यह दमदार आमदार प्रीमियर लीग 2024 से जीतने की रेखा है और सारे खिलाड़ियों ने यह खूबसूरत ट्रॉफी जीतने का खौफ देखा है। सपना बहुत बड़ा है, इंपॉर्टेंट मैच है। 12 गेंदों में 48 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। तो मैंने पहले कहा कि दिल्ली बहुत दूर है, अगर ये मैच आपको जीतना है तो ये जो ओवर मैदान के अंदर अब शुरू हो रहा है उसको बड़ा करना होगा। कम से कम 4-5 बड़े स्ट्रोक खेलने की जरूरत है। ऑफ टाइम के बाहर कट किया, बहुत बढ़िया तरीके से पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात है, सही जगह पर खिलाड़ी तैनात। 1 रन लेने का मौका अब पूरा दारोमदार प्रफुल्ल पाटिल के ऊपर होगा। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ, तीसरा ओवर प्रगति पर है। 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अजीत सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस बार आगे गेंद थी, ओ सुंदर कैच, ब्यूटीफुल कैच। अजीत जी आपके पास समय है, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। 13 पर 2। एकच मिनिट। फलंदाजी करणारा संघ जर विन झाला तर आई फाउंडेशन यांच्याकडून 20,000 रुपयाचं पारितोषिक दिलं जाणार आहे। जोरदार टाळ्या आई फाउंडेशन यांच्याकरता। फलंदाजी करणारा संघ जिंकला तर आई फाउंडेशन यांच्याकडून 20,000 रुपयाचं पारितोषिक। क्या बात आहे, बक्षिसांची खैरात आणि अंतिम चेंडूपर्यंत, या लीगचा अंतिम चेंडू होईपर्यंत जेवढे षटकार टोलावले जातील त्या 47 रन आपको बनाने हैं। अगर ये आप 47 रन बनाते ना तो हीरो बनने का मौका है। और अजीत सर सबसे बड़ी बात है, आपको यहाँ जीत का स्वाद चखने का मौका मिलेगा और उसके साथ 20,000 बहुत बड़ी राशि है। 13 प्लस प्री विकेट। आदर्श अपने बॉलिंग मार पर तैयार और लगातार 3 छक्के जड़ने वाले खिलाड़ी है। ऋतिक जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की। इज ऑन स्ट्राइक, स्कोर 13 प्लस 3 विकेट। अब बड़े स्ट्रोक की जरूरत है। हवा में उछाला, खिलाड़ी इस पर बाउंड्री पर मौजूद है, क्या गेंद को रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाते भी 4 रनों के लिए। गेंदबाज ने दिया मौका और बल्लेबाज ने जड़ दिया शानदार चौका। से इन्होंने जो मैच समाप्त किया था, पिछला मैच था 3 छक्के जड़कर, वहां से एक बार फिर अपने पारी को शुरुआत किए हैं। बहुत बढ़िया तरीके से आगाज किया। 9 गेंदे 43। वैसे चैलेंज तो है लेकिन भगवान चैलेंज सबको नहीं देता, जिसके बाद क्षमता है उसको ही चैलेंज है।
इस बार बैकफुट चले गए, अनसाइड पर खेलते हुए जिसको लेकर बाउंड्री पर गेंद के नीचे खिलाड़ी छोड़ दिया कैच। 1 रन मुकम्मल किया। भाई आपको वो 1 रन पूरा करना था, दूसरे के लिए वापस आने की जरूरत थी। आपका विकेट बहुत महत्वपूर्ण है अपोनेंट टीम के लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है ऋतिक भाई आपको विकेट के ऊपर खड़े रहना, स्ट्राइकर की तरफ रहना बहुत जरूरी है। प्रफुल भी पावरफुल बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन बड़े स्ट्रोक चाहिए। इस ओवर में 4 गेंदों में केवल 6 रन। टिप्पा खाने के बाद घुमाव था, टिप्पा ऑफ स्टंप के बाहर और वहां से गेंद बाहर की तरफ निकल रही थी। अगेंस्ट द टर्न गेंद को खेल दिया था, खराब फील्डिंग बाउंड्री लाइन पर। 8 गेंदे 42। रिवर्स स्वीप, सुंदर स्ट्रोक है। खिलाड़ी मौजूद है जिनके पास कोई मौका नहीं है। गेंद बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है। थोड़ा सब्र रखो, अभी इम्तिहान जारी है, वक्त खुद कहेगा चल बेटा अब तेरी बारी है। सात गेंद को खेल दिया था पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर, और अब आपके पास 6 गेंदें 30 रनों की जरूरत है। उदाहरण देना बहुत आसान है, उदाहरण बनना बहुत मुश्किल। इस बार गेंद गैप में बाउंड्री लाइन के बाहर, बिल्कुल 4 रन। मैच में एक बार फिर पलटवार, सुंदर बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों द्वारा। और जीतने के लिए 32 रनों की जरूरत है। लक्ष्य अभी भी बहुत बड़ा है, लेकिन तारीफ करने की दोनों बल्लेबाजों की, दोनों बैटर की। अंडर प्रेशर बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लड़ रहे हैं अपनी टीम के लिए। ऋतिक 5 पर, प्रफुल्ल पाटिल 20 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 8 गेंदों का सामना किया है। दमदार अमदार प्रीमियर लीग 2024 में आपको दमदार प्रदर्शन करने की जरूरत है। 4 गेंदों में 15 रनों की साझेदारी दोनों बैटर के बीच। आदर्श के ओवर में 1 ओवर 16 रन, 1 सफलता उनको मिली। अभी भी देखिए काफी सारे दर्शक ये टूर्नामेंट देख रहे हैं। टूर्नामेंट के आयोजन करता हमारे सबके दिल की धड़कन एमडी महेंद्र शेठ दड़बी फाउंडेशन प्रेजेंट दमदार अमदार प्रीमियर लीग 2024। और इस वक्त क्या वो 32 रन बल्लेबाज बना पाएंगे? चैलेंज अभी भी है। 20,000 के इनाम जिसकी एक बार फिर अनाउंसमेंट हुई है। बल्लेबाजों के लिए बहुत बड़ा अवसर। ऑन सेट पर लॉन्ग ऑन मिड विकेट पर खिलाड़ी, एक खिलाड़ी स्क्वायर लेग पर, एक खिलाड़ी इस वक्त फाइन लेग पर मौजूद। छोटी गेंद पर प्रहार किया ऑन साइड पर, डीप मिड विकेट बॉल लाइन की तरफ गेंद जा रही है। नई शुरुआत है, नया अंदाज होगा, किस्मत ने साथ दिया तो नजरा देखने लायक होगा। सिक्सर। डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ पुल किया था बल्लेबाज जावरे ने। अब जाकर मजा आएगा। ये मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग। 5 गेंदे 26। जिस तरह से पिछले मैच में लगातार 3 गेंदों में 3 छक्के जड़कर मैच समाप्त किया था, वही खिलाड़ी इस वक्त ऑफ स्क्रीन पर। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी यह। ब्रोकल में गेंद और जावरे का विकेट। बैक टू द पेबल इन। अभी चौथे विकेट का पतन। गॉन। प्रफुल्ल ऑन स्ट्राइक। और अभी क्या चमत्कार बाकी है इस मुकाबले में, देखना बहुत जरूरी। व्हाइट बॉल का इशारा। मैंने अभी जो मैच बिल्कुल इससे पहले एक बहुत ही जबरदस्त मुकाबला था। 2 बार लगातार 3 गेंदों में 3 छक्के आए। जावरे साहब ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की।
अमचाकर बैटर प्रफुल्ल के ऊपर पूरा दारमदार। आपके पास गेंदे देखिए कितने शेष है, 4 गेंदे और 25 चाहिए। मतलब अगर 4 गेंदों में 4 छक्के जड़ते तो बिल्कुल मैच में वापस आएंगे आप। स्ट्रोक अच्छा है, गैप में खेलते हुए टाइमिंग बेहतरीन, गेंद ट्रबल बॉलिंग के बाद 4 रन। वेलकम फॉर भगवा घेऊन दळवी की जरूरत है, बेहतरीन बल्लेबाजी। ये ब्रॉकल में गेंद, जट में गेंदबाज ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं है, तो नागेश्वर आवास ने शिकंजा कस लिया है। तो आपको एक अच्छी बॉल, ड्रीम बॉल आपको डालना था, आपने डाल दिया। उसके बाद में आप बल्लेबाजों के ऊपर बिल्कुल प्रेशर, दबाव, हार के कगार पर RM सप्लाईज जिराड। नागेश्वर आवास जीत की दहलीज पर 44 विकेट के नुकसान पर ऑनसेट पर खेलना चाहते थे। गेंद और बल्ले के बीच शुभ अच्छा संपर्क नहीं है, सिंगल बनेगा लेकिन ज्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा। बेहतरीन गेंदबाजी रही है विक्रम द्वारा। अब बॉल आउट, एक अलग चीज दमदार अमदार प्रीमियर लीग 2024 में आप जरूर देखेंगे। सुजीत जी हमारे कॉम्बॉक्स के सामने हैं, मैनेजमेंट में बहुत बड़ा रोल। उड़ाया आसमान की तरफ, सिक्सर आया लेकिन आते आते मोहतरमा बहुत देर कर दी है। गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन। टीम में और इंपॉर्टेंट मैच है, इंपॉर्टेंट मुकाबला उसके बाद में, लेकिन उससे पहले बॉल आउट। चेक टेनिस क्रिकेट .in द्वारा दमदार अमदार प्रीमियर लीग 2024 में एक अलग चीज देखने का मौका मिलेगा। अजीत जी हमारे साथ जुड़ेंगे, चलिए एक बार फिर उनकी तरफ बढ़ते हैं। शेवटचा षटकार मारला त्या बॅट्समॅनचं नाव काय? प्रफुल्ल पाटील, पॉवरफुल बल्लेबाजी प्रफुल्ल पाटील। Man of the match, Prasad. Man of the match. निखिल धारमे 2 विकेट और उसके साथ बल्लेबाजी कमाल की रही है निखिल की। तो मैन ऑफ द मैच ऑलराउंडर खिलाड़ी निखिल धारमे। निकित आ जाइए प्लीज यहाँ पर मन ऑफ द मैच के लिए। निकित चेक निकित या ठिकाणी यायचं आहे। चेक. अभिजित राणे पुरस्कृत नागेश्वर आवाज संघ निकित तारमे प्लीज वरती यायचं आहे मन ऑफ द मॅच घेण्यासाठी। निकित तारमे